online maths class. This is your Najib sir, and today we are going to discuss about linear equation in one variable. So this is today's topic, and I hope that जिसको भी linear equation में कोई भी प्रॉब्लम है वो इस वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितनी बार चाहे उतनी बार देखें. ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आज कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है. ठीक है. सो टुडे ओनली वी विल डिस्कस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ओनली. ओके. सो क्लास 6, दिस इज योर चैप्टर नंबर 14, लीनियर इक्वेशन. Chapter number 14, linear equation. We have finished 3 chapters from overall syllabus. Now we are starting chapter number 14. Okay. So let's discuss. Stay focused and concentrate on the board. So आज का टॉपिक है linear equation in one variable. तो सबसे पहले तो हम बात कर ले कि ये इक्वेशन क्या है. ठीक है. और इक्वेशन से पहले हमने ये पढ़ा है कि एक वर्ड आया था एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन क्या है? तो अक्सर लोग इन दो चीजों में कंफ्यूज रहते हैं. बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन. सो लेट मी टेल यू. Equation, like I have taken x square plus 5 is equals to 9 and expression x square plus 5. Okay. Now here clearly you can see the difference that in expression I have put x square plus 5. Okay. And in equation I have put the value x square plus 5 is equals to 9. The only difference is of equals to. इक्वेशन में हम इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं, यानी कि उधर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दिखाते हैं. एक्सप्रेशन में कोई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं होती है. सिंपल एक एक्सप्रेशन होती है कंटिन्यू. इसमें इक्वल्स टू नहीं होता है. ठीक. तो ये होती है आपकी एक्सप्रेशन एंड ये होती है आपकी इक्वेशन. ठीक. इक्वेशन में इक्वल्स टू होता है और इक्वल्स टू जब होता है तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड यहाँ पे बन जाती है. तो इक्वेशन में हमारे पास ये चीज होती है. ठीक है. तो ये क्लियर हो गया कि अब हमारे समझ में आ गया कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है. ठीक है. अब हम समझ सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वो भी वन वेरिएबल वाला. वो तो बात की बात है. वन वेरिएबल क्या होता है, पहले लीनियर इक्वेशन क्या होती है. तो लीनियर इक्वेशन आपकी वो इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन. वो इक्वेशन है जिसमें इक्वल्स टू आ रहा हो, पहली बात. दूसरी बात इसकी पावर 1 से ज्यादा ना हो. वेरिएबल की पावर 1 से ज्यादा ना हो. अब यहाँ पे 2 थी. ठीक. तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं था, ये सिर्फ इक्वेशन था. ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें हमारे पास जो वेरिएबल है ये वेरिएबल कहलाता है. हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला चैप्टर में पढ़ा था कि वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं. तो ये जो होते हैं ये वेरिएबल होते हैं, नंबर जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं. तो वेरिएबल की पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इन लीनियर इक्वेशन. ठीक. तो 1 यहाँ पे 1 पावर है. ठीक है. किसी भी चीज की पावर 1 होती है तो उसको हम डिनोट नहीं करते, दिखाते, शो नहीं करते कि 1 लगा के. वो ऑटोमेटिकली हमें इतना समझ में आना चाहिए कि वहाँ पे पावर नहीं है. ठीक है. यहाँ पे भी पावर 1 एग्जिस्ट कर रही है. वो इस वक्त शो नहीं कर रहे हैं लेकिन शो करी भी नहीं जाती है, लेकिन एग्जिस्ट करती है. ठीक है. तो वेरिएबल के ऊपर एक पावर हो
एक से ज़्यादा पावर ना हो, इक्वल्स टू का साइन हो, ये कुछ क्राइटेरिया है जो बताते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या है। ठीक, तो ये हमने पता लगा लिया कि लीनियर इक्वेशन में इक्वल्स टू जरूरी होता है, और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वो होता है जिसमें एक ही वेरिएबल हो। ठीक है, जिसमें एक ही वेरिएबल हो, दो वेरिएबल ना हो। ठीक, अब इसमें आप x है तो आप यहाँ पे 9x भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल एक ही है, वो x ही चल रहा है। लेकिन अगर डिफरेंट हो गया तो वो इन वन वेरिएबल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रो हो गया, और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इजली कि इक्वेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, एंड देन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है। ठीक, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक परफेक्ट एग्जांपल है। अब हम अपने चैप्टर पे आगे चलेंगे और हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज दैट इज 14.1। ठीक, इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है, वो हम एक्सरसाइज में डायरेक्ट देख लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर एक्सरसाइज 14.1। So here we are with exercise 14.1 of your chapter linear equation in one variable. So 14.1 एक्सरसाइज में जब आप क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो आपसे कह रहा है कि चेक वेदर द गिवन वैल्यूज सेटिस्फाई द इक्वेशन और नॉट। ओके, जो आपको वैल्यूज गिवन है वो सेटिस्फाई कर रही हैं इक्वेशन को या नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है कि 5m की वैल्यू है 60। ओके, 5m की वैल्यू है, 5m इज इक्वल टू 60 है, और आगे कह रहा है इफ m इज इक्वल टू 10, और अगर m की वैल्यू हम 10 लेते हैं तो अब आप बताइए, चेक करिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो यहाँ पे हमें करना क्या होता है, यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना होता है राइट हैंड साइड के। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हम यही पढ़ेंगे जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि लीनियर इक्वेशन जो होती है उसमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होता है, दोनों को बराबर आना चाहिए अगर उसको सेटिस्फाई करना है तो। किसको? इक्वेशन को। तो आपको यहाँ पे गिवन है 5m इज इक्वल टू 60 और m की वैल्यू है 10। जब हमने m की जगह 10 लगाया तो यहाँ पे आया 50। m की वैल्यू m की जगह हमने 10 लगाया तो 5 मल्टीप्लाई 10 50 हो गया, या 60 है। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हुई? नहीं हुई। तो हम यहाँ लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, hence your answer is no, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है। ठीक, तो इसी तरीके से आप अपने बाकी के क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ये बहुत आसान है। आपको जो गिवन है, जो यहाँ पे n की वैल्यू, m की वैल्यू, k की वैल्यू, क्वेश्चन में जो भी गिवन है वो आप वैल्यू उस जगह पे लगा देंगे, नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर चेक कर लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये आपको नहीं करना है, ये कट है। ठीक है, ये 2, 3 नीचे गिवन है 4 और 5, ये नहीं करना है, ये कट है आपका। ठीक है, करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है। जैसा कि गिवन है टेबल वाइज 1, 2, 3, 4, तो उसी का p के सामने गिवन है 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो p को पहले 1 मानना है, फिर p को 2 मानना है, फिर p को 3 मानना है, और नीचे गिवन है आपका p + 6। तो p + 6 यानी कि पहले बार में आप p को 1 मान रहे हो, तो वो p + 6 यानी कि 1 + 6 हुआ, तो जो वैल्यू आई है 7 लिख देंगे हम। अगली बार में p को 2 मान रहे हो तो 2 + 6 लोगे, फिर 2 + 6 होता है 8, वो 8 लिख दोगे। तो इस तरीके से आपको ये टेबल फुल करनी है। ठीक है, तो
दैट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, सो जस्ट स्किप इट। ओके, 2 3 4 5 ये आपको कट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम, कंप्लीट द एंट्रीज ऑफ द टेबल गिवन बिलो। इसमें आपको ये क्वेश्चन बुक में ही करना है, नोटबुक में, यानी कि आपकी कॉपी की जो मैथ कॉपी उसमें नहीं करना है। ध्यान से सुन लें, ये क्वेश्चन नंबर 6 14.1 का आपकी बुक में ही करना है, सिर्फ यस और नो लिखना है, बाकी 2 से लेके 5 तक कट है। क्वेश्चन नंबर 1 करना है नोटबुक में, ठीक। अब कैसे होगा वो इधर ध्यान दें आप। तो आपको यहाँ पे मैंने ए पार्ट ले लिया है, ए पार्ट यहाँ पे गिवन है m + 10 = 20, ठीक। फिर ऐसे डिवीजन हुआ है, अगली बार में वैल्यू दी है वेरिएबल की वैल्यू है 10, m की वैल्यू 10 है, ठीक है। अगली बार में आपको ये बताना है इक्वेशन सेटिस्फाइड है यस और नो। तो यहाँ देखिए, जब m + 10 = 20 है, ठीक है, अब यहाँ पे कितना रखें, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 10 रख दीजिए। तो हमने जब 10 रखा यहाँ पे, तो क्लास प्रॉब्लम ये हुई है, लाइट चली गई, ठीक है। तो फिलहाल ऐसे ही समझ लो, ठीक है। आई थिंक आपको विजिबल हो रहा होगा, बाकी जो है मैं आपको पिक भेज दूँगा इसकी। m की वैल्यू यहाँ पे 10 गिवन है, जब 10 + 10 रखेंगे तो 20 आ जाएगा। तो दैट मीन्स दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई, यानी कि सेटिस्फाइड है इक्वेशन, यस कर देंगे आप, ठीक। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 अपना सारा फिल कर लेंगे बुक में ही। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम नोटबुक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है y + 7 = 10 आपको गिवन है, और आपको इसको सॉल्व करना है बाय ट्रायल एंड एरर मेथड से। जो ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है कि हम बार बार इस वेरिएबल की कोई वैल्यू लेते हैं और ये चेक करते हैं कि वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, ठीक है। ट्राई करते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं, फिर नहीं होता है तो एरर आ जाता है, नेक्स्ट ट्राई करेंगे, फिर एरर आ जाता है, नेक्स्ट ट्राई। तो जब तक हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर ना हो जाए तब तक हम ये ट्राई करते रहते हैं। तो इसी को बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। तो इस कंडीशन में यहाँ पे y है +7 है = 10 है, यानी कि आपका राइट हैंड साइड 10 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 10 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 7 है और y कितना होना चाहिए। अब वैसे देखा जाए, लॉजिकली देखा जाए तो y 3 होना चाहिए, 3 + 7 10 होता है, बट हमें ये ट्रायल एरर मेथड से करना है। तो कुछ फॉर्मूला है, कुछ रूल्स है, जिसमें हम y सबसे पहले देखेंगे, कॉलम 1 बनेगा y का, नेक्स्ट कॉलम आपका बनेगा लेफ्ट हैंड साइड का, दैट इज y + 7 का, नेक्स्ट कॉलम बनेगा आपका राइट हैंड साइड का, यानी कि 10। ये आपकी हेडिंग हो गई है, ठीक। सबसे पहले हम y को स्टार्ट करेंगे 1 से, ठीक है, 1 से स्टार्ट कर देंगे। पहले हमने y को 1 मान लिया, जब y को 1 माना तो 1 + 7 यानी कि y + 7 1 + 7 करा, तो क्या राइट हैंड साइड के बराबर आई इक्वेशन? नहीं आई, ठीक है। 1 + 7 तो 8 ही होता है। आगे चलते हैं, जब हमने 2 माना तो 2 + 7 9 हुआ, लेकिन राइट हैंड साइड में 10 होना चाहिए, नहीं बैठा। जब हमारा 3 आया तो 3 + 7 होता है 10, यानी कि कंडीशन यहाँ पे आपकी फुलफिल हो गई है। अब इसको चाहे तो आप आगे बढ़ा सकते हैं या यहीं पे एंड अप कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। तो मैं एक बार करके दिखा भी दे रहा हूँ आप लोग को। अगर इसको हम यहाँ पे 4 मान लेते हैं तो 4 + 7 11 हो गया, लेकिन हमें यहाँ पे 10 चाहिए, ठीक है। इस साइड हमारा सब सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपना वैल्यू लिख सकते हैं 8 9 10 11, ठीक। लेकिन हमारी कंडीशन सिर्फ इस वाले में ही फुलफिल हो गई थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हेंस y = 3। जो हमारा y की वैल्यू है वो 3 आई है, तो लाइट आ गई है, मैं इसका
ऑफ कर दूं ज़रा, ठीक है। ओके, अब विजिबल है, ठीक है, परेशानी दूर हुई। तो आई होप ये टेबल समझ में आ गई होगी। सबसे पहले वाई को हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 चलते जाएंगे, ठीक है। फिर एक एक्स्ट्रा का हमने ले लिया है, दिखाना पड़ता है तो दिखा देंगे, ठीक। तो बाकी हमने कर लिया। इसको एक बार आप देख लें सही से, वीडियो को पॉज करके इसको एक बार ध्यान से देख लें। हमने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया है कि जो आपका y है, जब y हमने 3 लिया तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के इस वाली लेन में, ठीक है, इस इक्वेशन में। तो y की वैल्यू हैंस हमारे पास 3 आ गई है। यही सॉल्यूशन है और यही कहलाता है ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। हमें डायरेक्ट मेथड से नहीं करना है, हम चाहते तो डायरेक्ट से निकाल सकते हैं, तो हमें डायरेक्ट मेथड से नहीं करना है। तो इस तरीके से आप अपने बाकी के क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक। ये हमारी 14.1 यहाँ पे एंड अप हो जाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया है वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी कोई क्वेरी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।